इंसाफ की चौखट कहीं कचहरी होती है तो कहीं पुलिस थाना, लेकिन क्या वही फैसला जो है एक भीड़ में अपनी जो है यूँ कहिए कि तालिबानी जो अंदाज में लोग करते हैं, ऐसे में सोचिए जहाँ सैकड़ों दर्जनों लोग जो है यूँ कहिए कि मुर्दों से घिरा एक अकेली औरत सिर पे पल्लू खींचकर और हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगे, और चारों तरफ जो है एक सवाल का जो विचार है इसमें जो है उसने लोगों का कि आपने अपने पति का कत्ल क्यों किया, ऐसे तमाम तरीके की बातें आ रही थी। लेकिन जिस अपने जो है पति की जिस तरीके से उसने कत्ल किया था, या यूँ कहिए कि उसका मर्डर हुआ था, ऐसे में उसे न कहीं एक पछतावा या यूँ कहिए कि एक डर भी था कि जो इस तरीके से ये कत्ल का वारदात को अंजाम दिया गया था, वास्तव में अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतने लोगों को बीच रहकर एक औरत जो है अपने पति का इस तरीके से कत्ल करना, ये काफ़ी अहम बात होती है। क्योंकि लोग भी इकट्ठे थे वहाँ पे, लोग सोच रहे थे, कई लोगों की कहानियाँ जब इस कहानी का जो है लोगों तक जब पहुँचता है तो लोग सोचने पे काफ़ी मजबूर हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिरकार इस तरीके से कोई कैसे करता है। आइए हम इस कहानी के बारे में जानने की और सोचने और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये औरत कौन थी और इस तरीके से जिसने अपने पति का कत्ल कर दिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। दरअसल आज हम जिस कहानी के बारे में आपसे चर्चा करने वाले हैं, दरअसल ये कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश का जो है एक ज़िला लगता है गुना, और गुना का ही जो है एक ग्राम सभा लगता है, सुदूर ग्रामीण में लगता है। और इसी जो है गांव में जो है एक यूँ कहिए कि बंजारी बरबी इलाका लगता है, और उसी गांव में एक जो है तालिबानी अंदाज में एक पंचायत लगी हुई थी। और तालिबानी अंदाज में जो है जिस तरीके से जो है पंचायती में सैकड़ों लोग के बीच एक अकेली महिला घिरी बैठी थी, और इतने सारे जो है यूँ कहिए कि मर्दों में वो घिरी हो, और यूँ कहिए कि महिला हाथ जोड़कर कुछ फरियाद की जो है भीख मांग रही है और हाथ जोड़कर यही बात कह रही थी। लेकिन उन्होंने कुछ समझाने और कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे, इसी बीच जो है लोग उस पर चिल्ला रहे थे, और उसने किसी के पीछे से जो है उसके सिर पे पल्लू भी खींच लिया, इस तरीके से उसका बेइज्जत किया जा रहा था। लेकिन पंचायत में बातचीत के ही दौरान लोगों ने उसे पूछा और बताया, और तुमने अपने पति की हत्या क्यों की, और उसने जो अपने पति का तुमने अपने पति का कत्ल क्यों किया। जवाबी में महिला जवाब देती है कि मैंने अपने पति को मारा जरूर है, फिर भी एक सवाल खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसके जो है प्रदीप भार्गव था, और जो है तुमने अपने पति को मारा। महिला जो है धीमी आवाज़ में कहती है कि नहीं, मुझे इंसाफ चाहिए। इस तरीके से आपको जो है जरा सर नज़ारा पूरी तरीके से बदल जाता है, और ये भी बात लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि आखिरकार जिस औरत ने इतने बड़े जो है कत्ल को अंजाम दिया, और उसने आज जो है भरी पंचायत में जो है वो अपनी गलती का जो है माफ़ी मांग रही है। लेकिन पंचायत उस वक्त महिला से यही पूछ रही थी कि तुमने अपने पति का हत्या क्यों किया, और हत्या में प्रदीप भार्गव भी तुम्हारे साथ था। जवाब में महिला ने अपने पति की हत्या को कबूल तो लिया, लेकिन प्रदीप को इसमें शामिल होने और न होने के सवाल का ये चुप्पी साथ लेना, ये माफ़ी मांगने लगती है। और ये पूरी कहानी उस जो है संपो देवी जिस महिला का नाम था, और इस महिला अपने पति का जिसका नाम कैलाश बंजारा का कत्ल का इल्ज़ाम है, और पंचायत उसी कैलाश बंजारा कत्ल की आरोपी पत्नी संपो देवी की गुनाहों का हिसाब किताब करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन मगर दिक्कत ये थी कि अव्वल और पंचायत को ऐसा करने का कोई हक नहीं था, और दूसरा पंचायत में ये सवाल में घिरी आई एक इस महिला ने जो है के अलावा जो है दूसरी कोई महिला मौजूद भी नहीं थी। ऐसे में महिला पर की जा रही जिस तरीके से छीटाकंसी और यूँ कहिए उसे डराया धमकाया भी जा रहा था, हैरान कर देने वाली बात ये सामने आती है। इस कहानी की शुरुआत होती है 21 अगस्त तब हुई जब गांव में रहने वाले कैलाश बंजारा अपने संदिग्ध हालत में मौत हो गई। और वैसे तो जो है मौत संदिग्ध हालत में हुई थी, लेकिन कैलाश की जो पत्नी थी संपो देवी, वो रोड पीट कर जो है पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया, और जो है नाते रिश्तेदार और गांव वालों ने उसकी बात मान ली और उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है। लेकिन इसी दौरान उन्होंने कैलाश के गले में रस्सी जैसी कुछ चीज़ का दाग नोटिस किया, और इस बीच जो है गांव वालों का शक जो है संपो पर गहरा जाता है, और बाकायदा पंचायत बुलाई जाती है और संपो को घेरे में लाया जाता है, और कत्ल का जुर्म कबूलने के लिए जो है दबाव भी बनाया जा रहा था। इससे पहले कि पंचायत उसका मोबाइल फ़ोन भी चेक किया था, जिसमें गांव के ही एक प्रदीप भार्गव नाम का एक आदमी से जो है सैकड़ों बार उसकी बातचीत और पुष्टि भी हुई, जिसके बाद लोगों का शक संपो देवी पे और प्रदीप भार्गव पे संबंध बनाने और उसी वजह से जो है अपने पति का जो है यूँ तरीके से यूँ कहिए कि बाद में पंचायत में संपो देवी और पुलिस के जो है हवाले जो है कर दिया जाता है, और पति का जुर्म कबूलने के बाद पुलिस ने जो है संपो को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद जब
जो है उससे पूछताछ की गई तो कत्ल की असली कहानी सामने आई। दरअसल वारदात वाले ही दिन कैलाश बीमार होने के बावजूद अपनी पत्नी के करीब आना चाहता था और जबकि संपो ने उसे ऐसा करने से वो रोक रही थी। इसी बीच कैलाश ने रस्सी के सहारे मारने की कोशिश की और संपो ने खुद को किसी तरह तो बचा लिया, लेकिन बाद में उसने कैलाश को उसी रस्सी से का जो है गला घोंटकर कत्ल कर देता है। और इससे पहले कि अपने बीमार पति के और उससे उसके प्रेमी भार्गव जो है की दवा मंगवाई गई थी, लेकिन ये दवा उसे खिलाई गई थी, लेकिन ऐसे में प्रदीप को शक के घेरे में आ चुका था। लेकिन तब्दीश में पुलिस को पता चल गया कि प्रदीप भी कत्ल का जो है यूँ कहिए कि वक्त तो वहाँ नहीं था, लेकिन कत्ल के बाद उसने सबूत मिटाने और संपो की जरूर साथ देने के जो है जुल्म में उसे भी जो है गिरफ्तार करना चाहिए। ऐसे में पोस्टमार्टम न होने देना या यूँ कहिए कि संपो ने ऐसा क्यों किया, ये काफ़ी सवाल खड़ा कर देने वाली था। लेकिन कैलाश के गले पर जो मौजूद रस्सी था, ऐसे में ये निशान न सिर्फ आखिरी सारा राज खोल के रख देती है, बल्कि ये बताकर मरने वाले कैलाश का ये बताकर ये एक यूँ कहिए कि एक नोटिस करने पर ये पता चल जाता है। और कैलाश की लाश जलाई भी जा चुकी थी। देखिए जो है सिवाय जो है उसने कबूलनामे में कैलाश की हत्या को जो है मौजूद थी या नहीं थी। ऐसे में पुलिस अपनी पूरी तरीके से तफ्तीश करने में जुटी हुई थी। फिलहाल पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और आशा है कि हो सकता है कि अभी तक इस कहानी का पूरी तरीके से तोड़ नहीं निकल पाया कि आखिरकार संपो देवी ने अपने पति का हत्या क्यों किया। लोगों का ऐसा मानना है, हालांकि पुलिस पूरी ईमानदारी से और यहाँ तक कि डॉग पायट और सीबीआई जो है इस तरीके से अपना काम कर रही है और आशा है कि जल्द से जल्द इस कत्ल का खुलासा हो जाए कि आखिरकार कत्ल क्यों हुआ था। दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान नहीं करना था, बस आपके साथ शेयर करना था। आप अपना सपोर्ट और प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। दरअसल दोस्तों, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आने के कारण आपके साथ वीडियो नहीं शेयर कर पा रहा था, ऐसे में आपसे क्षमा मांगना चाहेंगे। दोस्तों, आप वीडियो पे बने रहिए और उम्मीद है कि अब लगातार आपके साथ हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।